चलिए साहब, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। आप जानते हो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, या न्यूक्लियस मेड अप बाय। तो न्यूक्लियस के कंपोनेंट 4 हैं साहब। पहला न्यूक्लियर एनवलप, और दूसरा आपको क्या मिलेगा साहब, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड थर्ड इज न्यूक्लियोलस, एंड फोर्थ इज क्रोमैटिड। ये चारों चीजें मिलकर नहीं आपके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। जैसे ही मैं 4 जो कंपोनेंट है पढ़ेंगे वैसे न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए साहब, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है सर। ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। कोई भी इसे दिल पे नहीं देगा ये। ठीक है सर। क्योंकि मुझे चारों कंपोनेंट एक ही डायग्राम से बनाने, इसलिए मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जो चारों कंपोनेंट को एक्सप्लेन करता है। क्लियर जी। आप जानते हैं न्यूक्लियर जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, और आप ये भी जानते होंगे कि इसके ऊपर RER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है सर। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये इसके पर राइबोसोम्स होंगे सर। क्लियर जी। RER हो गया। चलिए, सबसे पहले आउटसाइड टू इनसाइड चलेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एनवलप की। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा सर, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है। फर्स्ट, आप जानते हो 4 कंपोनेंट किए गए, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिड। जिसमें से पहला है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप की अगर आप बात करेंगे तो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है ये, डबल मेम्ब्रेन से बोल सकते हैं, सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन दैट सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। आगे आपकी समझ में, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये 2 लेयर से बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो कि बाहर बाहर कौन होगा, साइटोप्लाज्म, और अंदर कौन है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से क्या करता है, अलग करता है। दूसरा, इसके पास माइन्यूट पोर्स होते हैं सारे, माइन्यूट पोर्स। माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होने से क्या होगा, कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पहला स्टेप मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यहाँ पहला कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस समझ में आया होगा, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप। और सेकंड कंपोनेंट आता है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी आपको दिखाई। सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ नहीं है बेसिकली, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये एक प्रोटोप्लाज्म है। क्या है ये, प्रोटोप्लाज्म, एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कवर किया हुआ है। दूसरा पॉइंट, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? कंटेन, उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक मिलेगी न्यूक्लियोलस एंड सेकंड इज क्रोमैटिन। और क्या ये दोनों हमें पढ़ने हैं? बिल्कुल सही, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। मेरे हिसाब से आपको सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस क्लियर हो गया होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या ये फंक्शन करता है, क्या होता है, वो सब बात की बात, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोलस, क्या मुझे इसकी बात करनी है सर? बिल्कुल। और ये आपको जो डेंस कलर में, डार्क कलर में दिखाई दे रही है, दैट इज न्यूक्लियोलस। थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में बात करते हैं सर। इसको डिस्कवर किया गया था फोंटाना साहब के द्वारा, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, साइंटिस्ट का नेम है सर। इसे बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। अब आप जानते ही हो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, जानते हो नहीं? जानते हो इसे? राइबो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। तो सर हम तो जानते हैं आरएनए और भी टाइप का होता है, एमआरएनए, हाँ, तो ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये एमआरएनए हो सकता है एज वेल एज आरआरएनए हो सकता है एज वेल एज टीआरएनए हो सकता है। अब ये क्या है, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ें, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो 12th के लेक्चर देख लेना इसी जगह, 12th का जो एमआई वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। क्लियर जी? सर नंबर कितने होते हैं न्यूक्लियस में? यूजुअली एक आपको देखने को मिले, बट समटाइम्स यानी कि कभी कभी ये आपको डिफरेंट है, मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। मेरे हिसाब से आपको 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस क्लियर हो चुके। जो न्यूक्लियोलस है डिस्कवर किया गया था फोंटाना साहब के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ आरएनए है एज वेल एज, नॉर्मली जनरली मोस्टली वन होती है एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस, लेकिन कभी कभी ज्यादा देख सकते हैं। एंड फोर्थ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज क्रोमैटिन। ये सब क्रोमैटिन क्या है? डार्क स्टेन्ड कलर है या डार्क स्टेन्ड नेटवर्क, लॉन्ग फाइन थ्रेड, थ्रेड धागे को बोलते हैं। ठीक है, हालांकि फाइन की जगह यहाँ पे टाइनी होना चाहिए, सॉरी, लॉन्ग फाइन थ्रेड यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोलते हैं कॉइल क्रोमैटिन। डार्क कलर में डेंस नेटवर्क के साथ लंबे धागे धागे नुमा स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? क्रोमैटिक। आपको दिखाई भी दे रही है, उसी हिसाब से बनाए। ये डायग्राम किसका था साहब? चलो बोलो, डायग्राम किसका था? डायग्राम था न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस के बारे में बेसिक बात है तो बताओ। बिल्कुल सर, न्यूक्लियस के बारे में बेसिक बात है। इसे हम कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं कि नहीं बोलते? न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल, सेल को जो कंट्रोल करता है। एज वेल इसे मैं डायरेक्टर भी बोल सकता हूँ, डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्लियर जी? क्या ये हेड क्वार्टर भी है? बिल्कुल सर, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल या हेड क्वार्टर ऑफ देयर सेल। सर और भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल सर, इसे ब्रेन भी बोल सकते हैं सेल का। क्या बोलूंगा इसे? ब्रेन ऑफ द सेल।
किसने डिस्कवर किया था? ये तो हम बहुत पहली बात कर चुके हैं। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये अनपढ़ भी चुके। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। तो ये कंट्रोलर ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है कि ये सारी की सारी सेल की एक्टिविटी को साथ कंट्रोल करता है। डायरेक्टर मेन पार्ट है, हेडक्वार्टर सारी की सारी चीजें हेडक्वार्टर होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है, ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो उसके सबको कंट्रोल बनाए रखता है। क्लियर जी? इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो हम आगे देखेंगे। मेरे हिसाब से अब आपको न्यूक्लियस समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन। फिर मैंने एक एक करके आपको सबको बताया। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म है एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कंटेन करता है न्यूक्लियस और क्रोमैटिन को। न्यूक्लियर एनवलप सराउंडेड होता है 2 मेम्ब्रेन से, ठीक है साहब। फिर मैं बात करूँ न्यूक्लियोलस की, तो डिस्कवर किया जाता है फोंटाना साहब के द्वारा। स्टोर हाउस ऑफ आरएनए, आरएनए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए लाइक एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। यूजुअली, जनरली, मोस्टली, मेनली कितने होते हैं साहब? एक न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियस होती है, बट समटाइम्स मोर देन वन। क्रोमैटिन डार्क स्टैंड नेटवर्क होते हैं जो लॉन्ग फाइन थ्रेड है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपका न्यूक्लियस यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाएगा।